देखिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। क्या चैप्टर नेम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुका था। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या था? देखिए यहाँ पे बार मैग्नेट क्या था कि वेन, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और क्या है साउथ पोल, वेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल कीप एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस इज नोन एज बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है। कौन सा होता है? नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जहां पे क्या होता है कि अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी बार मैग्नेट जो होता है उसका अट्रैक्शन पावर जो होता है कहाँ पे मैक्सिमम होता है? जहां पे मैक्सिमम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। एवरी हो गया कि कोई भी बार मैग्नेट है जहां पे इंड पे क्या होता है, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये जहां पे क्या अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट में कितने पोल हो गए? दो पोल होगा। कौन कौन सा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे देखिए कि यदि कोई मैग्नेट है और यदि इसको हम लोग थ्रेड से क्या है फ्री रूप में हम लोग क्या करेंगे? लटका के छोड़ देंगे। जब ये रेस्ट में आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ, है ना। कोई भी बार मैग्नेट को यदि हम किसी धागा से इस तरह से लटका के और इसको क्या कर दिए? छोड़ दिए। यदि वो रेस्ट में आएगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही है। वेन ए मैग्नेट रखना है, यदि किसी मैग्नेट को हम धागा से लटका फ्री रूप से छोड़ देंगे तो क्या होगा? जब रेस्ट में आएगा तो किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल किसे कहेंगे? तो जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल कहेंगे। और जो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, थर्ड देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर है ना, देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज है ना, ये क्या है? डायपोल है ये। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। इसी तरह से बार मैग्नेट में भी है। देखिए यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इससे जो पास होगा नॉर्थ और साउथ से जो लाइन एक्सिस जो पास होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन बोलेंगे। और इसके देखिए यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो इसके मिड पॉइंट से जो पास होगा पोल के नॉर्थ और साउथ के परपेंडिकुलर, है ना, मिड पॉइंट से, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वाटोरियल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। रिमेंबर क्या है? यदि कोई मैग्नेट है और कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है नॉर्थ टू साउथ पोल उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियल। और यदि इसके परपेंडिकुलर लाइन पास हो रहा है फ्रॉम द मिड पॉइंट तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वाटोरियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जैसे चार्ज क्या होता है, देखिए कि सेम चार्ज अट्रैक्ट टू रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसी तरह से मैग्नेट में भी होता है। मैग्नेट में क्या है? देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। यहाँ पे दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे, क्या होगा? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये दोनों क्या करेगा? देखिए ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यही यहाँ पे रहता, यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये साउथ पोल यहाँ पे लेके आते हैं इसका नॉर्थ पोल, तो क्या करता है? ये रिपेल करता है। यानी सेम कि सेम पोल अट्रैक्ट रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो लिख लेते हैं पोल रिपेल टू ईच अदर
and unlike pole attract to each other। ठीक, क्या है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी सिंगल पोल किसी भी मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जब भी किसी कोई मैग्नेट की बात करते हैं बार मैग्नेट में, तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल है साउथ पोल। यदि इसको कट कर देंगे दो भाग में, इसको क्या कर दिए, कट कर दिए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, यानी मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी भी जो पोल एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज क्या होगा, पेयर के फॉर्म में होगा, नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। ये नहीं कि सिंगल पोल होगा कि सिर्फ नॉर्थ होगा फिर सिर्फ साउथ होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि कोई हम लोग क्या करते हैं, जैसे चार्ज बाई, हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं कि यदि कोई रॉड है उस पर क्या करते हैं, मैग्नेट को रब करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इसी तरह से इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, यदि हम कोई आयरन रॉड लिए, एक क्या है आयरन रॉड लिए और यहाँ पे इसको मैग्नेट के कांटेक्ट में हम लोग रख दिए, है ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, इसमें मैग्नेट का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आ गया। आने क्या है कि यदि किसी हम आयरन सब्सटेंस को क्या करेंगे, मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इन मैग्नेट का जैसा प्रॉपर्टी बिहेव हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, है ना, वो जो प्रॉपर्टी डेवलप जो होगा मैग्नेट का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और इस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब क्या होता है, एरिया, मैग्नेट मतलब क्या होता है, मैग्नेट का एरिया, यानी कोई भी मैग्नेट का जो होता है कहाँ तक उसका सक्सेसफुली प्रभाव होता है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। हम लोग देखे होंगे कि बचपन में कि देखिए कोई एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। अब यहाँ पे देखिए कोई मैग्नेट लेके आए और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये इसका ये साउथ पोल है सपोज कीजिए, तो ये क्या करता था कि यहाँ तक है तो क्या कर रहा है, ये मैग्नेट दूर भाग रहा है, लेकिन हल्का सा इसको हम लोग क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो ये मैग्नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका क्या हुआ, इफेक्टिव फील्ड हुआ इस मैग्नेट का, कि उसको वहां तक क्या है, प्रभाव है। ठीक है, चाहे कोई सपोज कीजिए कि कोई यहाँ पे आयरन सब्सटेंस है, इसको क्या कर रहा है, यहाँ तक है तो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बाद क्या है, अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाया, है ना। तो मैग्नेटिक डिफिनेशन क्या देते हैं कि द एरिया around a magnet or a current carrying conductor in which its magnetic effect can be felt। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेट हो गया ये नेचुरल मैग्नेट के लिए, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होगा, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, जैसे कि सोलेनाइड, है ना। ये जो होगा, जो एरिया जो होगा उसका इफेक्टिव एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दो टाइप्स का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, ये पैरेलली और क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यानी देखिए यहाँ पे साइन में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन, इक्वी डिस्टेंस लाइन यहाँ पे है ये, या फिर ये क्या हो सकता है, ये आउट ऑफ द प्लेन, है ना। ये जो तीनों है किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इनटू द प्लेन, और ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबल है। इसका एग्जांपल क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, तो सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, या फिर क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक क्या होगा, ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पैरेलल नहीं होगा और इक्विडिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट पैरेलल नॉट इक्वी डिस्टेंस, तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, और यदि इस पे टैंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी कर्व, द tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field। ठीक है, क्या होता है कि ये क्या होता है, इमेजिनरी कर्व होता है। यदि इसके किसी भी पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। यहाँ पर समझिए, ये क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी है। यदि इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैंजेंट ड्रा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि कोई बार मैग्नेट लेते हैं हम लोग, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्या है कि नॉर्थ पोल से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ये साउथ पोल में जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ लेकिन इन साइड मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट फ्रॉम साउथ पोल। ठीक है, लिख देते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट magnetic field lines originate from north pole and terminate from साउथ पोल। ठीक है, बट इन साइड मैग्नेट क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो क्या होगा, बट इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, है ना। क्लोज लूप करने का मतलब क्या है, नॉर्थ में जाएगा और क्या है साउथ में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, एंड दैट इज क्या होगा यहाँ पे, बंद मत करिए, क्या होगा, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, and मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, यदि यहाँ पे हम लोग टांजेंट ड्रा करेंगे तो क्या देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए क्या है ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फोर्थ क्या होगा, ये द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines at any point gives the magnitude of magnetic field। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से सपोज कीजिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, ये कम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है।